ओके। ओके। सो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की मैंने डेफिनेशन आपको ग्रुप में भी दिया है कि एक्चुअली क्या होती है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है जो कि आपके कोड को इंटरप्ट नहीं करती है। सो इसका एक एग्जांपल ये होता है कि अगर पर्टिकुलर आपको कोई कोड है जो कि टाइम एग्जीक्यूशन ज्यादा है जिसका, जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स 1 to 1 lakh नंबर्स इनसाइड योर एप्लीकेशन, तो आप क्या करोगे? आपको 1 से 1 लाख तक के नंबर प्रिंट करने हैं आपके ब्राउजर के ऊपर, क्या करोगे पूजा? सर उसको प्रिंट करवाएंगे नंबर को। आप एक लूप क्रिएट करोगे 1 से यस लेके सर। 1, ठीक है, और एक प्रिंट स्टेटमेंट 1000। लूप लगा दोगे कि ये यस। प्रिंट कर दे, यस ठीक है। सर। अब आपका ये वाला फंक्शन है, इसके नीचे आपका दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, पर्टिकुलर यूजर के नेम को डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब तक आपका ये कोड नहीं चलेगा आपका नेम डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, बट नेम आपको पहले डिस्प्ले कराना है विदाउट प्रिंटिंग। तो ये आप कैसा करोगे कि आप इस प्रॉब्लम को फेस करोगे सिंक्रोनस में। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग दिखती है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है कि आप मशीन यूज करते हो आपके लैपटॉप के अंदर। ठीक है, आपके लैपटॉप के अंदर क्या ऐसा होता है कि अगर आपने माई कंप्यूटर खोला है तो ओपेरा ब्राउजर आपका नहीं खुलेगा या क्रोम ब्राउजर आपका नहीं खुलेगा। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो और आपको मेल पे एक मेल चेक करना है, तो वीडियो देखते देखते आप मेल पे मेल भी चेक कर सकते हो। यही करते हो आप सब अपने इसमें कंप्यूटर में। सो एक्चुअली ये होता कैसे है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर रहे हो। ठीक है, सो ये होता है मल्टी थ्रेड के कॉन्सेप्ट से। हर एक थ्रेड के ऊपर एक वर्कलोड अप्लाई होता है और उस वर्कलोड के बिहाफ पे आप हर एक टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स होती है, हर एक थ्रेड के ऊपर एक वर्क चलता है जो कि मेमोरी कंज्यूम करता है। बट जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड पे वर्क करती है। तो सिंगल थ्रेड पे क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर कोड है जो कि ज्यादा टाइम आपका लेगा, उसे एक कॉल स्लैक में डाल दिया जाता है। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, नेक्स्ट टास्क आपके इफेक्ट नहीं होते और वो रन होता रहता है। ये होती है हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होगा, जब तक आपका पर्टिकुलर कोड 1 से लेके 1 लाख तक के नंबर्स को प्रिंट नहीं कर देगा, आपकी नेक्स्ट लाइन रन नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो तरीके के सिनेरियो होते हैं, एक बार आप पढ़ के आए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। ओके, देन हम देख रहे थे फैच। ठीक है, सो कल हमने फैच मेथड देखी थी, किसी ने ट्राई किया ये वाली, जो कि हमें एक एपीआई कॉल कर रहे थे हम जेसन प्लेस होल्डर की, वहां से यूजर्स की लिस्ट ला के दी थी। ट्राई किया किसी ने? एपीआई से। हाँ हाँ। हाँ सर, मैंने की थी। हो गया एग्जीक्यूट। सो यस। गाइस एक बार फैच मेथड पढ़ो। फैच मेथड क्या होती है, मैं पर्टिकुलर आपको कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोड में आप जाके कुछ भी नहीं करना है, आपको एज इट इज लिखना है और आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर फैक्ट जो हमारा कॉन्स्ट यूजर है, ये हमें यूजर्स की लिस्ट ला के दे रहा है। अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फॉर्म था, हमने फॉर्म के ऊपर वर्क किया, उसके नीचे हमने एक बटन लगा दी शो यूजर्स। शो यूजर्स के अंदर क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया और उसे ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करा दिया। जैसे ही हमने कॉल किया, इसने क्या किया, फैच एक मेथड होती है जो कि एपीआई कॉलिंग में यूज में आती है। ठीक है, और हमेशा रिस्पॉन्स जेसन के फॉर्मेट में आता है। सो इसने एक एपीआई कॉल की। एपीआई क्या होती है अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक रिक्वेस्ट लेके जाएगी कि स्लैश यूजर्स है उसका हमें डेटा दे दो। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर की। ये वेबसाइट है जो कि आपको फेक एपीआई प्रोवाइड कराती है, अनपेड एपीआई। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको यूजर्स की
लिस्ट दे देता है, बट ये वेबसाइट मैंने क्रिएट नहीं की, ये कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है। अगर मुझे इसका डेटा चाहिए, जैसे हमें इनके यूजर्स की लिस्ट चाहिए, ये हमें शो करानी है हमारे पेज के ऊपर, तो हमने इनकी एपीआई ली, सीधी सीधी यूआरएल यहाँ पे डाली, और यहाँ पे हमें इनकी यूजर्स की लिस्ट सारी मिल जाएगी। ओके, सो अब हम अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे शो यूजर्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, तो इसने मुझे ये यूजर्स की लिस्ट लाके दे दी जो कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर थी। ये सेम टू सेम, आईडी 1 लीन ग्राम, ID 1 लीन ग्राम। ओके, यस सर। तो ये इसने हमें डेटा लाके दे दिया। आज इसे ट्राई करो, मैं कोड शेयर कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट सेशन में हम फैच एक्चुअली क्या क्या होती है, कैसे वर्क करती है, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये देखेंगे। सर यस शिवम। सर मेरा ये डाउट था सर। सर जो जेसन है सर, वो जेसन लगाना हमें जरूरी है सर? हम डायरेक्ट कंसोल पे रिस्पॉन्स डायरेक्ट प्रिंट कराएं तो? हाँ, जेसन आपको लगाना जरूरी है, अदरवाइज आप किसी ना किसी फॉर्मेट में तो दिखाओगे ही डेटा को। ठीक है, यस सर। ये फॉर्मेटर्स होते हैं, आप टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाओगे, जेसन के फॉर्मेट में दिखाओगे, एरे के फॉर्मेट में दिखाओगे, तो आपको कोई ना कोई फॉर्मेट तो लेना ही पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए। जेसन का फॉर्मेट इजी टू रीड होता है और इजी टू राइट होता है, इसलिए सभी लोग जेसन के फॉर्मेट को यूज करते हैं। यस सर। थैंक यू सर। ओके, सो बाय बाय गाइस, ये दो क्वेश्चंस के ऊपर दो क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है एंड फैच मेथड्स क्या होती है। यस। ओके, यस फाइन, हैव अ ग्रेट डे।